वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। विजय थालापति के नाम से काफी कुछ चलाया जा रहा है इंस्टाग्राम पर। खुलासा करेंगे क्या है अपडेट, साथ ही साथ इतने सारे घोटाले सुन चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि शायद ही अब कोई और घोटाला बचा है, लेकिन नहीं, एक और घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं। और ये घोटाला कुत्तों की नसबंदी से खबरें जो निकल के आ रही हैं शेयर करेंगे आपके साथ रिपोर्ट में। उसी के साथ साथ कंगना रनावत को लेकर के काफी कुछ है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि कंगना रनावत चुप बैठ जाए, हर मामले में इनको बोलना होता है। रामदेव के बयान पर क्या कह रही हैं, ईशा कोपीकर अपने आप को खुलकर अनभक्त कह रही हैं, तो इस पर भी कंगना रनावत का रिएक्शन है। शेयर करेंगे पूरी रिपोर्ट आपके साथ। दूसरी तरफ कावड़ यात्रा में किस तरीके का नाच गाना हो रहा है भाई। मतलब ये नाच गाना तो समझ ही नहीं आ रहा है कि एक फेस्टिवल के अंदर, एक कावड़ यात्रा के अंदर कैसे हो सकता है। इसको लेकर के खासा बवाले शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल से यानी फुटबॉल से एक खबर निकल के आ रही है कि एक जाने माने एक फुटबॉलर ने इस्लाम कबूल किया है। क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे आपके साथ इस रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत से सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले दावा कर रहे हैं कि विजय थालापति ने मंदिरों की दान पेटियां हटाकर उन्हें स्कूलों और अस्पतालों में रखने का हुक्म दिया। कई लोगों के मुताबिक सीएम विजय के इस फैसले से अस्पतालों और स्कूलों में पैसों की किल्लत के चलते पढ़ाई या इलाज नहीं रुकेगा। ऐसा हुक्म और फैसला देश के दूसरे नेताओं को भी लेना चाहिए। विजय थालापति का फैसला है कि किसी भी मंदिर में दान पेटी नहीं होनी चाहिए। मंदिरों में दान पात्र है सब उठा के गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल में रखे जाएंगे। इससे मंदिरों की दान पेटी मंदिर में नहीं, स्कूलों और हॉस्पिटल्स में रखी जाएगी। दान पेटी होगी तो सिर्फ स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में। हालांकि सीएम विजय या उनके ऑफिस की तरफ से ऐसा कोई सरकारी बयान कभी नहीं आया जिसमें मंदिरों की दान पेटियां हटाने या कहीं और रखने की बात कही गई हो। सोशल मीडिया पर लोगों ने धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदारों को ट्रोल कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर ये काम देश के अलग अलग हिस्सों में हो जाए तो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे लोगों का कारोबार तो बंद हो जाएगा। ये लोग सबसे पहले सड़क पर आ जाएंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट भले ही ना आया हो, लेकिन इन रील बनाने वालों ने आइडिया देकर अंध भक्तों में हलचल मचा दी है। जुबैर ने देखा कि कई अकाउंट पर बिल्कुल एक जैसी बातें लिखी हुई थीं। वहीं बहुत से लोगों ने बताया कि नॉर्थ इंडिया के लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए एक साथ ऐसा किया जा रहा था ताकि विजय की अच्छी इमेज बनाई जा सके। इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने वाली झूठी बातें अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इंस्टाग्राम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की तारीफ करने वाली रील्स की भरमार है। चिंता की बात यह है कि उनकी तारीफ के लिए झूठी खबरों और गलत बातों का भी सहारा लिया जा रहा है। दिनेश नाम के एक आदमी ने ऐसी रील्स बनाने वाले कई सोशल मीडिया के लोगों से कांटेक्ट किया। उसने खुद को एक पीआर कंपनी का आदमी बताया और उन्हें पैसे देकर विजय के सपोर्ट में ऐसी ही रील्स बनाने का काम दिया। बातचीत के दौरान उन सोशल मीडिया के लोगों ने खुद बताया कि विजय के लिए ऐसी वीडियो बनाने के वो कितने पैसे लेते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। कुत्ते का लिबास पहनकर एक आदमी ने आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज उठाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक मुल्लू राठौर कुत्ते की कॉस्ट्यूम पहने प्रोटेस्ट करने वाले आदमी के साथ कलेक्टर दफ्तर की जन सुनवाई में शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने 4 साल में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर खर्च किए गए 40 लाख रुपए में गड़बड़ी की बात उठाई। उनका कहना था कि इस दौरान कुत्तों के काटने के 13,225 मामले हुए, फिर भी आवारा कुत्तों की तादाद कम नहीं हुई। कुत्ते की कॉस्ट्यूम में हुआ यह अनोखा प्रोटेस्ट देखकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे, लेकिन साथ ही शहर में आवारा कुत्तों को संभालने के बेहतर तरीके को लेकर भी बात शुरू हो गई। इनके अभी 6 बच्चे हुए इनके, जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है, बेचारा कहां से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अगर स्मार्टफोन नहीं होते तो हंगामा करने के नाम पर पुलिस इन्हें बुरी तरह पीट देती। आज के टाइम में लोगों का ध्यान खींचना ही सबसे बड़ी ताकत है। बात तो सही है। यूपी के उन्नाव में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल के स्टूडेंट्स ने चौराहे पर प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल में खराब खाना, टीचर्स की कमी, साफ सफाई ठीक न होने और टीचर्स पर टारगेट करके बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के चलते चौराहे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और स्टूडेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश की गई। अधिकारियों ने स्टूडेंट्स की शिकायतों को सुनकर सख्त एक्शन का भरोसा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स शांत हुए। सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट के बाद लोगों ने कहा कि जनरेशन अल्फा तो जनरेशन जेड से भी बड़ी परेशानी बन गया है सरकारों के लिए। न लाठी चला सकते हैं, न ही एफआईआर कर सकते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उज्जैन पिछले कुछ दिनों काफी सुर्खियों में रहा है। उज्जैन के एक सरकारी स्कूल को शिफ्ट करने का फैसला सरकार ने लिया था। इस फैसले के खिलाफ स्कूल के हजारों स्टूडेंट्स ने कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना दे दिया था। इसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद आखिरकार स्टूडेंट्स की जीत हुई। उनकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने स्कूल को शिफ्ट करने का अपना फैसला वापस ले लिया है। यानी एक बार फिर स्टूडेंट्स के सामने सरकार और अथॉरिटीज को झुकना पड़ा। कलेक्टर को ऐलान करना पड़ा कि उनका स्कूल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब लोगों को यह समझ आ जाएगा कि नेता और सरकारी अफसर हमारी सेवा करने के लिए हैं, हम पर राज करने के लिए नहीं, तब पूरा खेल ऐसे ही बदल जाएगा। अब आए ना लाइन पे। फेमस एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर खुद को अंधभक्त कहा है। नमस्ते, मैं ईशा कोप्पिकर। हाँ जी, अंधभक्त। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली ईशा कोप्पिकर ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो जारी कर कहा, मैं ईशा कोप्पिकर अंधभक्त। अगर अपने देश से प्यार करना, भारत से प्यार करना और उसकी भलाई चाहना भक्ति है, तो हाँ, मैं अंधभक्त हूं। लेकिन मेरी भक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, मेरे देश के लिए है। दो किस्म की औलाद होती है, एक जो ये गिनते हैं कि माँ बाप ने क्या नहीं दिया, और दूसरे वो जो कुछ भी मिलने पर उससे अपनी और माँ बाप की जिंदगी बेहतर बनाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। क्यों ना हम भी सोच बदले। ईशा कोप्पिकर का ये वीडियो देखकर कंगना ने तारीफ में कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाई स्कूल में मैंने उस टीचर के खिलाफ आवाज उठाई जो बच्चों के सिर पर स्टिक से मारता था। आतंकवादी हमले के खिलाफ आवाज उठाई। निर्भया के साथ हुए मामले के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे अपने देश से प्यार है। मैं अपनी जिंदगी उसी तरह सादगी से जीती हूं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कंगना और उनकी साथी एक्ट्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि देश से प्यार करना और किसी एक नेता की हर बात को मास्टर स्ट्रोक बताना, दोनों में फर्क है। लवणे न भोजन। कंगना के गटर वाले बयान पर रामदेव ने कहा था कि उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही है, पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। इस पर कंगना रनौत ने जवाब दिया और कहा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल असर के दावों के लिए फटकार नहीं लगी। इसलिए मुझे कैरेक्टर के सबक मत दो। आपसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर। उनके इस बयान के बाद लोगों की तरफ से ट्रोलिंग रुक नहीं रही है। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि कंगना रनौत बनाम बाबा रामदेव। किसने सोचा था कि 2026 में हमें ये लफड़ा भी देखने को मिलेगा। इस संस्कारी अलायंस को आप क्या नाम देंगे? बैगन। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य किसानों और खेती से जुड़े मामलों पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान वो सीता का नाम लिए बिना उनके लिए गलत लाइन कह गए। उन्होंने कहा कि रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया। उसके भाइयों ने समझाया कि भैया, ये जो तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है। इन्हें सम्मान के साथ वापस भेज दो। आप देखो, उस जंग में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी। मरे तो आदमी मरे, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि महाभारत में भी ऐसा हुआ। उन्होंने द्रौपदी का नाम लिए बिना कहा कि एक महिला की वजह से 1 करोड़ आदमी मारे गए। यहां भी आदमी ही मरे, महिला नहीं। स्टेज पर भाजपा विधायक प्रियंका पेंची भी मौजूद थीं। पन्नालाल शाक्य जब बयान दे रहे थे, प्रियंका अपनी कुर्सी से खड़ी हो गईं। वो पन्नालाल के बयान पर ऐतराज जताने लगीं। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं ने भी अपनी जान दी है। प्रियंका ने बीच में टोका तो पन्नालाल शाक्य ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि कहां क्या हुआ है। पर आप देखो, उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिलाएं कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे। ये बयान देकर विधायक पन्नालाल शाक्य बुरी तरह घिर गए। सोशल मीडिया पर इस मामले को देखकर पत्रकार ने कहा कि सोचिए, ये कितनी घटिया बात है। लेकिन कहीं कोई हल्ला नहीं है। ये कभी हनुमान जी को डांस करवाते हैं, कभी सीता को मौत का सामान बताते हैं, कभी राम का चढ़ावा चुराते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। कावड़ यात्रा में वल्गर डांस के वीडियो पर लोगों ने सख्त गुस्सा जताया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लड़कियां गाने पर झुककर और अलग अलग तरह से नाचती दिख रही हैं। वहीं छतों और सीढ़ियों पर खड़े लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। इस पर लोगों ने कहा कि कावड़ यात्रा का असली मकसद शिव मंदिरों में गंगा का पानी चढ़ाना है और ऐसे डांस से यात्रा की भक्ति खराब होती है। प्रोफेसर मुकेश कुमार जैसे कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के चुप रहने पर सवाल उठाए।
कुछ लोगों ने इस यात्रा को हिंदू धर्म के लिए नुकसान बताया और यह भी कहा कि वहां बच्चे भी मौजूद थे। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस वल्गर वीडियो पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरएसएस, बजरंग दल और संघ परिवार कहां हैं? हिंदू धर्म को इस तरह इंसल्ट करने पर ये लोग बिल्कुल चुप हैं। क्या उन्हें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पैसे नहीं मिले? बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के वक्त खुलकर स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज को गलत बताया। इसके बाद से भाजपा का आईटी सेल एक्ट्रेस के पीछे लग गया है। इस बीच एक्टर और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की ऑनलाइन ट्रोलिंग के पीछे बीजेपी का आईटी सेल है। भारतीय जनता पार्टी में जो उनका सेल है, आईटी सेल। लोगों ने भी दिग्गज एक्टर के इस बयान को सही बताया और कहा कि भाजपा हर उस औरत या मर्द की ट्रोलिंग करवाती है जो उनका राजनीति करने के तरीके और पॉलिसीज का खुलकर बॉयकॉट करता है। बॉलीवुड एक्टर इमरान खान दिल्ली में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आवाज उठाने वाले शुरुआती एक्टर्स में से एक थे। अब हाल ही में हुई यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां सबसे जरूरी बात यह है कि किसी नेता की ट्रोलिंग करना देश की बुराई करना नहीं है। अगर यह बात कहने की जरूरत है तो कोई भी नेता देश नहीं होता। इस देश के लोग जो भी यहां रहते हैं और अपनी बात रखते हैं वो नागरिक हैं। वो भी उतने ही देश का हिस्सा हैं जितना कोई एक नेता है। मैं एक नेता से सवाल पूछ रहा हूं, आप जनता के लिए काम करने वाले आदमी हैं। आपको जनता ने वोट देकर चुना है, जनता ने आपको एक काम करने के लिए चुना है, आप देश नहीं है। इंटरनेट पर कई लोगों ने इमरान की इस बात को बीजेपी पर तंज माना, जबकि कुछ लोगों ने सरकार और देश के बीच का फर्क बताने के लिए उनकी तारीफ की। लोगों ने कहा कि उनकी बात 100% सही है। वो जो कह रहे हैं वही डेमोक्रेसी का असली मतलब है। नेता और खुद को नेता कहने वाले लोग जनता के लिए काम करने वाले नौकर हैं। इस डेमोक्रेसी को चलाने वाले आप और हम आम लोग हैं। मैं कब हो गया ये? ब्राजील के महान फुटबॉलर रॉबर्टो कार्लोस को लेकर सोशल मीडिया पर दावा वायरल हो रहा है कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। तुर्की के सांसद अली शाहीन ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। तुर्की नेता के मुताबिक पिछले दिनों वो ब्राजील में रहने वाले मुस्लिम लोगों के कुछ बड़े लोगों से मिले। इसी दौरान फेमस फुटबॉलर रॉबर्टो कार्लोस मुस्लिम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्राजील के साओ पाउलो में रहने वाले शेख हम्मादे से मिले। उन्हें इस्लामी दुनिया के 500 सबसे असरदार लोगों में से एक माना जाता है। ये मुलाकात ब्राजील की मुस्लिम मददगार यूथ यूनियन में हुई। रॉबर्टो कार्लोस रियल मैड्रिड और ब्राजील की नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं। वो तुर्की के क्लब फेनरबाहचे से भी जुड़े रहे हैं। लोगों ने फेमस एक्स फुटबॉलर के लिए दुआएं की और कहा कि अल्लाह उन्हें बहुत से और लोगों के सही रास्ते पर आने का जरिया बनाए और उनके जरिए बहुत से लोगों को सच्चाई तक पहुंचाए। अल्लाह रॉबर्टो कार्लोस को इस्लाम पर कायम रखे और उनके ईमान, इल्म और अच्छे कामों को और बढ़ाए। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।